नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रागनी है और आज मैं आप लोगों को राम सेतु फिल्म की कहानी सुनाती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो कहानी शुरू होती है। एक ऐसा पुरातत्वविद डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठ वैज्ञानिक तथ्यों में दृढ़ विश्वास रखते हैं। वो भगवान में विश्वास नहीं करता है। वो पहले ही भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जापान की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथ राजा दाहिर के खजाने और एक बड़ी लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा की खोज कर चुका है। दोनों अफगानिस्तान में बामियान के बुद्धों के पास, तालिबान द्वारा उनके विनाश के बाद दाहिर के खजाने को बाद में इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित 2007 में एक नहर के निर्माण के लिए राम सेतु को ध्वस्त करने के सरकार के प्रयास में आर्यन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने के लिए कहा गया, जिसमें दिखाया गया कि पुल एक प्राकृतिक गठन है। उन्होंने शुरू में प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, खुद पुल का अध्ययन नहीं किया, लेकिन पदोन्नति का वादा किए जाने के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया है कि रामायण एक महाकाव्य कथा है, इतिहास नहीं, और राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। इस प्रकार उसकी पूरी शत्रुता से मुलाकात की जाती है। अदालत में हलफनामे के रूप में प्रस्तुत रिपोर्ट से सरकार अपमानित होती है, क्योंकि यह राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती है और जनता गुस्से में है। परिणाम आर्यन को अस्थायी रूप से निलंबित कर देते हैं। स्कूल में आर्यन के बेटे को उसके सहपाठियों द्वारा धमकाया जाता है, जो कहते हैं कि उसके पिता रावण हैं, क्योंकि वह रामायण या राम में विश्वास नहीं करता है। शर्म महसूस करते हुए वह दूसरे बच्चे को घूंसा मारता है और आर्यन के माता पिता को प्रिंसिपल के कार्यालय में बुलाया जाता है। लड़के के माता पिता भी आर्यन के प्रति शत्रुता दिखाते हैं। इस बीच आर्यन को एक अमीर व्यापारी इंद्रकांत से भी एक प्रस्ताव मिलता है, जो चाहता है कि राम सेतु अच्छे के लिए ध्वस्त हो जाए। वह आर्यन को राम सेतु के लिए एक पुरातात्विक अन्वेषण और अनुसंधान में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश करता है। वह जनता से अधिक शत्रुता के डर से इसे अस्वीकार कर देता है, लेकिन अपने बेटे के साथ हुई घटना को याद करने के बाद वह सच्चाई साबित करने का फैसला करता है। आर्यन इसलिए मिशन को स्वीकार करता है और साथ ही वैज्ञानिकों डॉक्टर सैंड्रा रेबेलो और डॉक्टर गैब्रियल से मिलता है, जिन्हें उसके साथ काम करने के लिए नियुक्त किया गया है। प्रारंभिक शोध से पता चलता है कि राम सेतु 18,000 साल पुराना है, जो खुद राम से भी पुराना है, जो पुष्कर भटनागर के अनुसार डेटिंग द एरा ऑफ लॉर्ड राम में 7,000 से अधिक साल पहले पैदा हुआ था। यह आर्यन के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए वह राम सेतु से एक और तैरती हुई चट्टान लाने का फैसला करता है और इसकी उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग का उपयोग करता है। वह गहरे पानी के नीचे भी जाता है और प्रवाल भित्तियों को पाता है। इससे यह सिद्ध होने लगता है कि राम सेतु वास्तव में लगभग 7,000 वर्ष पूर्व मानव निर्मित है और इसके राम द्वारा बनाए जाने की संभावना है। वह इसकी सूचना इंद्रकांत को देता है, जो मिशन के प्रति आर्यन की निष्पक्षता की सराहना करता है। हालांकि इंद्रकांत केवल इस बात का प्रमाण चाहता है कि राम सेतु राम से पुराना है और इसलिए यह उसके द्वारा नहीं बनाया गया है, ताकि वे संरचना को ध्वस्त कर सकें और अपनी परियोजना के लिए पैसा और ईंधन बचा सकें। वह तीनों को मारने का फैसला करता है। राम सेतु से और चट्टानें निकालने के एक अन्य मिशन पर डॉक्टर गैब्रियल, डॉक्टर सैंड्रा रेबेलो और आर्यन गहरे पानी में जाते हैं। अचानक उनकी पनडुब्बी काम करना बंद कर देती है और वे फंस जाते हैं। कम ऑक्सीजन के स्तर के साथ वे बचने की सख्त कोशिश करते हैं। इस बीच इंद्रकांत के आदमी इस घटनाक्रम से खुश हैं और जश्न मनाते हैं। तीनों एक नाव पर एक आदमी अंजनेयन पुष्पकुमारन एपी की मदद से भागने का प्रबंधन करते हैं। वह उन्हें बचाता है और उन्हें श्रीलंका के एक दूरस्थ द्वीप पर ले जाता है, जो वर्तमान में चल रहे गृहयुद्ध से प्रभावित है। वह उनके कारण पर तिकड़ी की मदद करने के लिए सहमत हैं। वह कहता है कि वह उनकी मदद करेगा, लेकिन केवल आर्थिक लाभ के लिए। एपी की मदद से आर्यन नहर के निर्माण को रोकने और अदालत में यह साबित करने में सक्षम है कि राम सेतु वास्तव में मानव निर्मित था और रामायण की कहानी सच है। अशोक वाटिका, सीता अम्मन मंदिर, इला और श्री में लंका के पुरातात्विक साक्ष्य खोजने से पड़ा श्रीलंका में कि राम का अस्तित्व हो सकता था।
वह इस निष्कर्ष पर भी पहुंचता है कि आंजनेयन कोई साधारण मनुष्य नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान हनुमान थे।